नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इस वक्त बीजेपी लगातार दिल्ली विधानसभा में जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो अब तक जो सूखा था बीजेपी के लिए वो धीरे धीरे अब खत्म होता नजर आ रहा है। अब यहां से स्थिति बेहतर बन रही है, लेकिन अभी देखिए शुरुआती है, 4-5 राउंड की ही यहां पर गिनती हुई है और उसके बाद जो सीटें दिखाई दे रही है उसमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, आप थोड़ा पीछे चल रही है। इस वक्त अगर आंकड़ों की बात की जाए 42 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं अगर आपकी बात की जाए कितनी सीटों पर इस वक्त आगे है और कौन कौन से बड़े नाम हैं जो कि इस वक्त आपके आगे चल रहे हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं जो पीछे चल रहे हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल क्या स्थिति दिखाई दे रही है दिल्ली विधानसभा में? बीजेपी जो है सरकार बना रही है पूरे बहुमत के साथ, बहुत अच्छे तरीके से। अरविंद केजरीवाल 3 राउंड की गिनती के बाद 343 वोटों से आगे चल रहे हैं। विश्वास नगर में 7 राउंड की गिनती हो चुकी है। वहाँ ओम प्रकाश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 8,444 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये 7 राउंड सबसे ज़्यादा राउंड है और सबसे पहला नतीजा जो है वो दिल्ली कैंट का आएगा, जहाँ 8 राउंड की गिनती होनी है, वहाँ होनी है 3 राउंड की गिनती हो चुकी है। आतिशी, केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, ये इन सब की किस तरह की स्थिति, कितने कितने मार्जिन के साथ आ रहे हैं? मनीष सिसोदिया कितने मार्जिन के साथ इस वक्त आगे चल रहे हैं? जरा उस बात की भी जानकारी दे दीजिए। देखिए, उनके मार्जिन बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो सकता है, अभी बहुत राउंड बचा हुआ है, वो देखने के बाद पता चलेगा क्या कुछ नतीजे आएंगे। अभी हमने बीच में देखा था कि क्षितिज जी की किस तरह से 39 पर 45 से 39 पर बीजेपी आ गई थी और 31 सीटों पर आप थी। ये अभी भी आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो कितने राउंड का इंतजार हम करें? जो ट्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि नतीजों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो रुझान हैं यही रहने वाले हैं आगे भी इस तरह का रुझान है। अगर बड़े चेहरों की बीजेपी की बात की जाए तो वहां पर किस किस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए। तकरीबन सारे बड़े नेता लीड कर रहे हैं। तकरीबन सारे बड़े नेता इस वक्त लीड कर रहे हैं और जो नई दिल्ली सीट है उस पर परवेश वर्मा शुरुआत में तो बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अभी बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे है। अरविंद केजरीवाल अमेजिंगली बहुत कम वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। और कितने राउंड की गिनती है? 3 राउंड की गिनती हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ 343 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल से 343 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत कम मार्जिन से इस वक्त प्रवेश वर्मा से आगे चल रहे हैं। अगर शुरुआती राउंड की बात की जाए 1-2 राउंड तक प्रवेश वर्मा आगे चले, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीछे रहे, लेकिन आप कुछ वोटों से आगे हैं। अगर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो थोड़ा बहुत वहां पर आंकड़ा ठीक ठाक वोटों का दिखाई दे रहा है। 1800 वोटों से मनीष सिसोदिया अपने प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। लेकिन सौरभ भारद्वाज, आतिशी की अगर बात की जाए तो वो अभी अपने अपने सीटों से पीछे चल रहे हैं। यानी आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब देखिए आपकी स्थिति क्यों अच्छी नहीं है। जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो बीजेपी ने दिल्ली में की थी, उस नैरेटिव पर बीजेपी कामयाब होती दिखाई दे रही है। अभी तो कुछ राउंड की, यानी कि 7 से 8 राउंड की गिनती हो चुकी है, उसमें यही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मुद्दे, खासतौर पर भ्रष्टाचार का मुद्दा, शराब का मुद्दा, इसके अलावा बातचीत की जाए तो यमुना का मुद्दा उठाया बीजेपी ने। आपके भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि जो वादे किए थे दिल्ली की जनता के साथ वो बीजेपी वो आप नहीं निभा पाई है। और बीजेपी जब डबल इंजन की सरकार के साथ आएगी तो वो उस मुद्दे को उठाएगी, उस चीज को लगातार जनता के लिए करेगी। ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना होगा कि किस तरह से आंकड़ा और आगे बढ़ता है, कौन आगे कौन पीछे होता है। लगातार हमारी नजर इस पर बनी रहेगी।